नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में संविधान पर चर्चा तो लोकसभा चुनाव के समय से ही हो रही है, लेकिन संसद में इस पर विस्तार से जब चर्चा शुरू हुई तो सीधे तकरार नजर आई। संविधान को लेकर सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष ने खिलवाड़ किया है, तो वहीं विपक्ष हमेशा से कहता आया है कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है। इन दोनों की आपसी तकरार में बड़ा सवाल बनकर जो उभरा वो ये है कि आखिर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, समान अधिकार की बात की, समय समय पर बदलाव तो राजनीतिक दलों ने किया, फिर क्यों ये तकरार खत्म नहीं हो रही है और असल में समझे तो कौन है इसका जिम्मेदार। इसी पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविधान पर बहस और तकरार दोनों जारी है। विपक्ष लंबे समय से संविधान पर चर्चा की मांग कर रहा था और वो दिन भी आया जब पीएम मोदी ने संविधान के कई अहम पहलुओं पर बात की, लेकिन पीएम मोदी की बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान नेहरू गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस परिवार ने हर स्तर पर संविधान को चुनौती दी। देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय संविधान को नोच दिया गया, आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताला लगा दिया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है वो धुलने वाला नहीं है। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी उसे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने संविधान को एक और झटका दिया, सबको समानता, सबको न्याय के भाव को चोट पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का फैसला सुनाया, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की भावना को नकार दिया। उन्होंने वोट बैंक की खातिर संविधान की भावना की बलि चढ़ा दी और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम किया। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। 35A को संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया। कांग्रेस का प्रिय शब्द जुमला रहा है और इसे 4 पीढ़ी ने चलाया। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। ये परंपरा यहां नहीं रुकी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों?
संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। आदरणीय सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया। और एक पीढ़ी आगे चले, और उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है, और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, ये कौन सी व्यवस्था? अब पीएम मोदी का वार था तो कांग्रेस का पलटवार आना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित तमाम विपक्ष के दिग्गजों ने तीखे तीर छोड़े। संविधान जलाने वाले नेहरू को गाली दे रहे हैं। जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें जुमला कहने वाले, अरे सबसे बड़े झूठे तो आप हो। आपका 15 लाख रुपए देने के वादे का क्या हुआ? संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। शाह जी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, उसमें आदमी जाता है, क्लीन होकर आता है। 70 सालों में जो हुआ उसकी वजह से आप डॉक्टर इंजीनियर बने, मोदी पीएम बने, मैं लेबर का बेटा नेता प्रतिपक्ष बना। आप खुद को 30 मार खाम मत समझिए, ये नेहरू जी की देन है। आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर देश के गुमराह करने की कोशिश की। ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया, प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हम। तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा। नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बार बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज
प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी। तो इसलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बार को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी। दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल एंड उनका भी अपमान कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया। नेहरू जी क्या करना चाहते थे, वो पटेल भी था उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए। और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में उस सदन में मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। वो आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। वार पलटवार की इस तकरार में कोई दिग्गज पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाते हुए भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया तो अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सिखों के गले काटने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने भी संविधान पर हुई तकरार में प्रतिक्रिया दी। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। सर, ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के पर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है।
इसलिए मैं ये हमारे जैसे लोग और देश के कमज़ोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, सर हम जिस्म व जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए, सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम ले वाले इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम आइन जिंदाबाद। इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है। For the past 10 years, a very large number of people in this country have felt that संविधान खतरे में है। कुल मिलाकर संविधान पर आर पार है और पक्ष विपक्ष में तकरार है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिर कौन जिम्मेदार है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो संविधान पर चर्चा एक बार फिर, और ये चर्चा इसलिए आज खास हुई क्योंकि सदन में जब संविधान पर चर्चा होने लगे, बातचीत होने लगे और बहस और तकरार होने लगे, तो आप उसके कितने किरदार निकालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पॉइंट्स को रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया, फिर इंदिरा गांधी का जिक्र आया और उसके बाद राजीव गांधी से ये बात वो सीधे राहुल गांधी पर लाकर उन्होंने रोक दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा 4 पीढ़ियां ऐसी हैं जो इसको कहीं ना कहीं खराब करके गई हैं। ये सीधे लफ्जों में समझा जाए तो यही बात है। पलटवार में बहुत सारी चीजें आई हैं कि नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश है, जो कंटेंट है, जो तथ्य हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश है। एक बात समझ में नहीं आती, संविधान बनाया किसने, संविधान लिखा किसने, उसको इंप्लीमेंट किसने कराया, समय समय पे जो संशोधन हुए वो किसने कराए। उसके बाद जब आप लोगों को बराबरी से मौका मिला, एक लंबा वक्त कांग्रेस का था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी मौका नहीं मिला? इतना होने के बाद आज फिर उसी सदन के अंदर आप संविधान को लेकर लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। इसीलिए सवाल कि इसका जिम्मेदार कौन। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रघुनंदन शर्मा, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है। रघुनंदन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे जगनारायण सिंह यादव, जो कि सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। जगनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुमार राकेश अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार राकेश जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रघुनंदन जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? रघुनंदन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, रघुनंदन जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। रघुनंदन जी, क्योंकि आप तो पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से सदन की चीजों को समझते होंगे, संविधान को भी समझते होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल मैं करूं जिसके पीछे कोई और क्लू निकले। बहुत सीधी सी बात है। एक पक्ष कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम लोगों के नाम गिना दिए गए, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। बहुत सीधा सीधा आरोप उन्होंने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पलटवार में एक बात आती है कि उस कंटेंट को, उन तमाम चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है कि किसने खिलवाड़ किया, क्या वाकई खिलवाड़ किया? मौके तो सबको मिले, समय सबका आया, लेकिन जो संविधान बना के गए उसको तो इंप्लीमेंट नहीं करा रहे हैं। लेकिन खिलवाड़ कौन कर रहा है? कौन इस पूरे संविधान के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है? देखिए, भारतीय संविधान, मैं सोचता हूं कि इतना शक्तिशाली संविधान है कि दुनिया में और किसी स्वतंत्र देश का संविधान इतना सुव्यवस्थित और ताकतवर नहीं है। लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय संविधान पर्याप्त है।
और संविधान के अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाएं चलती है। कभी कभी इस प्रकार के अवसर आए हैं जब संविधान को दरकिनार करने का प्रयत्न किया गया, और जब संविधान को ही दरकिनार करने का प्रयत्न जिसने भी किया, देश की जनता ने उस संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र के आधार पर अपने अभिमत का, अपने मत का सहारा लेकर उन लोगों को सबक सिखाने का प्रयत्न किया जिन्होंने संविधान के साथ छल करने का प्रयत्न किया है। मैं एक उदाहरण आपातकाल का देना चाहता हूं। ये कहा जाता है कि इंदिरा जी ने जो किया है वो आपातकाल लगाकर संविधान को दरकिनार किया, न्यायपालिका को दरकिनार किया। कोई संस्था ऐसी नहीं थी, यहां तक कि संसद सदस्यों को अंदर रख करके उसके मूल पृष्ठभूमि को, उसके प्रसंग को ही बदल दिया, उसी में अलग शब्द जोड़ दिए। कोई भी विपक्ष का सांसद उस समय वहां उपस्थित नहीं था जब उसमें भूमिका में ही परिवर्तन किया गया और भूमिका में परिवर्तन करके मनमाने शब्दों को जोड़ा गया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता ने इसको चुपचाप देखने के बाद जो निर्णय दिया वो भी सबके सामने है। इतनी शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिसने आपातकाल लगा दिया, जिसने न्यायपालिका को दरकिनार कर दिया, जिसने संसद की अवहेलना कर दी, जिसने जनतांत्रिक मूल्यों को तहस नहस कर दिया, उसके बावजूद जनता को जब अवसर मिला तो उन सबको नकार दिया कि जो तुमने किया है वो ठीक नहीं था और उनको बुरी तरह से हरा दिया था। इसी संविधान के अंतर्गत भारतीय जनता को यह ताकत प्राप्त हुई थी और जब मौका मिला, मौका छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन जब मौका मिल गया तो बता दिया गया कि संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। जिसने ऐसा किया है, भारतीय जनता ने इस संविधान की रक्षा करते हुए, इस संविधान की शक्ति के बल पर इसकी रक्षा करते हुए ऐसा अपना मत प्रकट किया है जो जनता के द्वारा हम सबको ठीक प्रकार से, भली प्रकार से अवगत है। ठीक है शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी शिवानंद जी, एक बड़ा आरोप है कि मुझे ऐसा लग रहा है सदन में सबको सुनने के बाद, यहाँ पे भी जो पक्ष अभी रघुनंदन जी रख रहे थे, आपातकाल का जिक्र बार बार होता है, हर बार होगा। देखिए इमरजेंसी को तो कोई भुला नहीं सकता, वो जिक्र आएगा, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी मौका मिला, एक लंबा वक्त हो गया, 75 साल कम नहीं होते हैं। आज ये चर्चा हो रही है सदन में, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, पूरा का पूरा एक जिम्मेदार कांग्रेस को माना जा रहा है। और फिर कांग्रेस यदि ये कह दे कि गलत तथ्य हैं तो यहाँ पर कितने, मतलब कहते हैं ना कि किरदार कितने, इतनी जो तकरार है आज सदन के अंदर, हमें संविधान को लेकर बैठना पड़ रहा है। एक्सेप्ट सब करते हैं संविधान से चलना है, लेकिन चल कौन रहा है? चल तो कोई भी नहीं रहा, और सिर्फ वही नोक झोंक, मतलब दूसरे विषयों से हटके आज संविधान पर हम बहस कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी नोक झोंक, ये कहां तक उचित है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजगोपाल आचार्य जी, मौलाना आजाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जब संविधान इस देश के लिए, जब भारत पाकिस्तान दोनों अलग हुआ, जब कराची में पहला अधिवेशन हुआ था, तभी पटेल जी अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से संविधान का उस टाइम जैसे शांतिपूर्वक इस देश में कहीं भी शांतता रहना चाहिए, लोगों को शांति बनाकर रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी देखिए कितना बड़ा उस टाइम ये हुआ था। आज देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में खड़े होके संविधान का सिर पे लगा के कसम खाते हैं। उन्होंने क्या किया? आज देखिए हाथरस देखिए, संभल देखिए, मणिपुर चल रहे, आज भी मणिपुर नहीं जा रहे, संविधान का कहाँ रक्षा कर रहे हैं? 10 साल होके इनका जिम्मेदारी क्या है? आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पूछना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह को भी पूछना चाहता हूँ
कि संविधान बीजेपी का आज 400 का नारा था। संविधान बदलने के लिए आज कर्नाटक के एक्स मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेगड़े जी कह रहे थे कि संविधान हम बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। 400 का नारा नरेंद्र मोदी जी आरएसएस बीजेपी का था, 240 पे आके रुक गया। डबल इंजन सरकार चला रहे, इसमें संविधान की बार बार उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा होकर उन्होंने झूठ पे झूठ नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे। बार बार इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया। अरे भाई 10 साल आप आके क्या किया ये बताइए ना। आज संविधान की वजह से देश के पंतप्रधान बने। आप तो बोल रहे थे मैं चाय बेचा हूँ, मैं कभी कॉलेज भी गया, स्कूल भी नहीं गया करके उनका इंटरव्यू है। तो ऐसे आदमी देश का पंतप्रधान सिर्फ संविधान के वजह से हुआ है। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, राजगोपाल आचार्य सर, मौलाना आजाद जी, जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने। इन्होंने ऐसा कौन सा 10 साल में काम किया। मैं अभी रघुनंदन सर का मैं बात सुन रहा था, बार इंदिरा गांधी जी ने क्या किया। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए हत्या हुआ, राजीव गांधी जी का देश के लिए हत्या हुआ। ये नहीं समझ रहे आपको, ये नहीं दिख रहे। आज संविधान की बात पे आता हूं। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए हत्या हुआ है, राजीव गांधी जी ने देश के लिए हत्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू भी इस देश के लिए जेल गए थे। मैं आज ठंडे के साथ बोलता हूं, आज नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मिसयूज करना, अदानी को सब काम कौन सा संविधान में है कि किसी को भी ब्लैकमेल करना। आज राखी जी बताइए, आप इधर नरेंद्र मोदी अमित शाह के अगेंस्ट बात किया, आपको 2 मिनट में हटा देंगे चैनल से, ओनर को पता के। ये अच्छी बात है? नहीं सर, मुझे कोई नहीं हटाएगा। नहीं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या निर्मला सीतारामन अंकर को भी इन्होंने हटाया गया, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। सर बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन इस चीज की गारंटी है मुझे कोई नहीं हटाएगा। मैं तो बेबाकी से बात कर सकती हूँ सबके विषय पे, ठीक है? चलिए, क्योंकि आज रिपोर्ट थोड़ी बड़ी थी हमारी। मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद, कांग्रेस के तरफ से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आपने मेरे को बोलने के लिए आपने इतना मेरे को अवधि दिया, राखी जी। अभी दूसरा टर्न भी आएगा सर, क्योंकि आज रिपोर्ट संविधान की थोड़ी बड़ी हो गई। मुझे लगता है समय की अपनी सीमा बड़ी तेजी से चल रहा है, कई सारे मेहमान बचे, तो छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी आ जाए और ऐसे पॉइंट्स को लेके ही बात करें कि एक कंक्लूजन निकाल पाए हमारा। राखी जी मेरे को बोलने दीजिए। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 साल बैठे, संविधान में लिखा है सब अदानी को काम देना है। ये संविधान में लिखा है नोटबंदी, ये संविधान में लिखा है हाथरस नहीं जाना है, हाथरस ये संभल में नहीं जाना, ये संविधान में लिखा है। मणिपुर चल रहे, क्या कर रहे देश के पंतप्रधान, क्या कर रहे थे होम मिनिस्टर? जवाब लेंगे कई सारे विश्लेषक भी, उनसे भी हम जवाब लेंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगी शिवानंद जी। जगनारायण जी सुन पा रहे हैं? संविधान हर चीज में आरएसएस में तिरंगा, जगनारायण जी, किसने खिलवाड़ किया है संविधान के साथ? संविधान पर ये तकरार क्यों? सदन में जो बहस हुई, जो बातें हो रही हैं, जो चर्चा हो रही है, अच्छे से नहीं हो सकती क्या सिर्फ एक दूसरे पर छीटाकशी ही करना है? कहाँ है वो संविधान जिसका असल में निर्माण हुआ था? लेकिन घमंड में है देश के पंतप्रधान शिवानंद जी प्लीज, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। डबल इंजन लेके चला, नीतीश कुमार को लेके अभी संविधान पता होगा उनको। रुकिए शिवानंद जी, आप दूसरे का भी सुनिए, देखिए इस देश में या दुनिया में। नहीं, राखी जी मेरे को बोलने दीजिए 1 मिनट। शिवानंद जी वापस आ रही हूँ मैं, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज, एक बार सब लोग बोल लें। ठीक है, ओके। इस दुनिया के अंदर और देश के अंदर राखी जी, हम लोग बहस कर रहे हैं उनके कार्यों का। संविधान का जो जुरिस्प्रूडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर तो बहस हो नहीं रही है। उसने यहाँ ये किया, उसने वहां ये किया। दुनिया में मणिपुर भारत में नहीं है, संभल हाथरस भारत में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। यही कांग्रेस का प्रॉब्लम है। नोटबंदी किया ये नहीं है, सब अदानी से लेके 13,000 करोड़ का नुकसान किया पार्लियामेंट। शिवानंद जी, संविधान के साथ किसने खिलवाड़ किया? क्या असल में खिलवाड़ हुआ? संभालने की कोशिश क्या दूसरी सरकारों को नहीं मिली? मुझे तो ये हम उस विषय पर आए ना ताकि कुछ निकले, पता तो चले कि वही संविधान है, संविधान ही बदल गया। डूब गया है
कल अदानी भाग के लंदन जाएगा। अरे अडानी जी को मत लाइए संविधान के बीच में, उनका कोई लेना देना नहीं है संविधान से। लंदन तो क्या करेंगे आप? जगनारायण जी को बोलने दीजिए। शिवानंद जी प्लीज इनका जरा माइक डाउन कीजिए भाई, बकवास किए जा रहे हैं। इनका बकवास बंद करिए भाई। आप इसी बकवास से नहीं आप नहीं माइक बंद करने का आपको अधिकार किसने दिया? आपको अधिकार दूसरे का आक्षेप करने का दिया है, बकवास करने का। आपस में झगड़ा मत करिए सर, आपस में झगड़ा करेंगे संविधान की चर्चा पीछे रह जाएगी। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। शिवानंद जी आप अपने पार्टी का बन जाइए भाई। हाँ पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, अपने पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप। नहीं आप बीजेपी सर मुझे लगता है आप सब मुझसे बहुत बड़े और सम्मानीय हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बार बार इंटरप्ट करना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जगनारायण जी को बोलने दीजिए। आवाज बंद करना, वीडियो बंद करना, यही संविधान का हत्या है। अडानी अंबानी आज पैदा हुआ क्या? अडानी अंबानी आज पैदा हुआ क्या? संविधान जो लोगों को अपना बात रखने के लिए। ठीक है कुमार राकेश जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, 1 मिनट जगनारायण जी को अपनी बात रखने दीजिए ताकि मैं सब लोगों की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से सुन पाऊँ। प्लीज ऐसे मत करिए। उनने सिद्ध कर दिया है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जी अब आप भी सर अभी बीच में प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करते जा रही हूँ, आप लोग बोल चुके हैं। सिद्ध कर दिया है कि वो जगनारायण जी आप बोलिए सर, प्लीज आप बोलिए। मानते और अनुशासन को भी नहीं मानते। 10 साल मोदी साहब बैठे क्या किया सर? अरे सुन तो लो भाई, सुनने की ताकत तो रखो। राहुल गांधी को ऐसे उनके चेलों की सुनने का तो पेशेंस रखो भाई। सर 100% रखूंगा, लेकिन आवाज म्यूट कर रही है, भाषण नहीं चलेगा। अरे भाई झूठ नरेंद्र मोदी बोले, नरेंद्र भाई मोदी बोले या राहुल गांधी बोले, किसी का झूठ नहीं चलने वाला देश में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, रघुनंदन जी बोल रहे थे सबने सुना, शिवानंद जी आपने बोला सबने सुना, अब जगनारायण जी बोल रहे हैं सब लोग सुनिए ना। कम से कम पहले राउंड की जो चर्चा है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समय की सीमा है, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए ना सर। जी चलने वाला नहीं है। देखिए राखी जी, ये देश में जो संविधान पर आपने पूछा कि भाई ये कब तक ऐसे चलते रहेगा, वाद विवाद चलते रहेगा, तो देखिए दुनिया के अंदर जब स्टेट का गठन हुआ तो स्टेट के गठन के साथ बहुत रिसर्च हुए और राज्य जब निर्माण हुआ स्टेट का, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्टेट इज नेसेसरी एविल्स, राज्य एक आवश्यक बुराई है, बुराई होते हुए भी आवश्यक है। तो राज्य जब बना तो उसके साथ साथ संविधान बना, तो भारत में भी संविधान बना, और संविधान बना तो जो राज्य का संचालन सरकार करती है, राज्य तो दिखाई देता नहीं है, तो जो संचालन सरकार करती है उसका दुनिया के अंदर भारत में एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, उसको कहते हैं स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ रूलिंग क्लास। ये शासक वर्ग की कार्याधिपत्य होता है उस पर, और जो शासन में आता है अपने वर्ग के हित के लिए, अपने दल के हित के लिए, अपने वोटरों को ठीक रखने के लिए ये काम करता रहा है, और ये हिंदुस्तान में भी हुआ है। लेकिन कांग्रेसी लोग तो गंगा पार का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी का पहला घटना 57 में ईएमएस नंबूदरीपाद की चुनी हुई सरकार को जबरन इन्होंने बर्खास्त कर दिया, कोई संवैधानिक ढांचा नहीं माना। और इंदिरा गांधी जी ने तो मैंने न्यायपालिका के भी परंपरा को तोड़ दिया, और पार्टी संविधान को भी उन्होंने नहीं माना। देश के संविधान की तो बात अलग है। इंदिरा जी ने राष्ट्रपति नीलम संजीवा ऑफिशियल कैंडिडेट को हटा करके और बीबी गिरी को एक कैंडिडेट बना के अंतरात्मा की आवाज पर वोट करा दिया। तो श्रीमती गांधी तो संविधान की बात कौन करे, ये पार्टी की भी बात नहीं मानती थी श्रीमती गांधी। और पार्टी अध्यक्ष जगनारायण जी, कांग्रेस कहती है कि ठीक है, मान लीजिए पूरी गलती कांग्रेस की या इंदिरा गांधी की, आपातकाल के वक्त जो कुछ भी हो सबकी है। 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। ये कांग्रेस का सवाल। 10 साल में जो संवैधानिक प्रस्ताव इनके आए हैं और जो संविधान में प्रस्ताव ये जितना नारा दिए, तो 10 साल में जो गड़बड़ी हुई उसका परिणाम भी तो सामने है। रामानंद जी ने खुद बता दिया कि जनता इसको तय करती है। भाई उनके पास 302 था, तो जनता ने कुछ गड़बड़ी पाया तो कुछ साइड डाउन कर दिया। तो संविधान के बारे में, हम भारत के लोगों का संविधान है,
ये किसी का बना बनाया संविधान नहीं है। तो भारत के लोग इस बात को समझते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 302 सीट था, हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, इनको 400 का पार का नारा था। तो हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनको 62 सीट कम करके 240 पर ला दिया। तो कांग्रेस ने तो ऐसा किया कि इस कांग्रेस को 50, 52 और 90, 100 पर लाके छोड़ दे रही है। कांग्रेस के पुराने हिस्ट्री को लोग भूल नहीं रहे हैं और आज भी कांग्रेस के लोग संभलने के लिए और सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना वर्चस्व और सारा ताकत वो झोंक रहे हैं। ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे वो बने चाहे ना बने, बनाना है, इसी में लगे हैं। इसलिए संविधान पर जो भी हमला होता है, रामानंद जी ने ठीक ही कहा कि जो हमला करते हैं तो कांग्रेस ने ज्यादा हमला किया है, ज्यादा फल भुगत रही है, और जो हमला करेगा वो हिंदुस्तान की जनता। मैं रुकूंगी, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। मुझे लगता है ऐसे चर्चा चलेगी तो बहुत समय जो है बहुत तेजी से बढ़ा। कुमार राकेश जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि बाकी मेहमान भी, और मैं चाहती हूँ जो लोग कहना चाह रहे हैं और भी कुछ, वो भी अपनी बात रख लें। मेरा तो एक ही सवाल है आपसे कि संविधान को माथे से पीएम मोदी भी लगाते हैं, संविधान की बात राहुल गांधी ने भी की, संविधान की बात प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, आज भी सब संविधान की ही बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छा है, और बाबा साहब और कितने सारे लोगों का जिक्र आ गया। मतलब किरदार बहुत सारे आए, लेकिन ये तकरार खत्म नहीं हो रही। तो फिर तकरार है किस बात की? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। किरदार बहुत आए, तकरार किस बात की है? किरदार एक ही है, वो परिवार है, बाकी सब समझते हैं कि मझधार है। मैं आप ही की पंक्तियों को आगे बढ़ा रहा हूं। किरदार सब जगह अलग अलग किरदार हैं, लेकिन यहां किरदार एक ही है जो खुद ही मझधार में है। चाहता मैं मझधार में हूं, देश भी डूब जाए, भले हमें कुछ मिले, हमें सत्ता मिल जाए, लेकिन देश डूब जाए, देश का सर्वनाश हो जाए। सोरोस के फंड हो, चाहे चाइना का फंड लेकर के हो, चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन में तमाम तरह के अनैतिक कार्य हो, लेकिन हमारा घर, हमारा फंड, हमारा ये बना रहे, देश बाहर में जाए, है ना भाई साहब? अभी लंबा आपने 10-12 मिनट को टाइम दिया बोलने की कांग्रेस प्रवक्ता को। इतना बड़ा झूठ पिछले चुनाव में कहा गया कि संविधान बदल देंगे। अरे भाई, 106 बार संविधान 28 सितंबर 2024 तक बदला गया। सबसे ज्यादा फोकस हुआ, सबसे ज्यादा फोकस हुआ आरक्षण को लेके, जातिगत को लेकर के। मैं डाटा बात बोलता हूँ भाई साहब, मैं हवा बात बिल्कुल नहीं करता। जाति करने के लिए मैं घंटों बहस करने को तैयार हूं तथ्यों पर। शिवानंद जी आपकी तरफ बेसलेस बात नहीं करता, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। पिछले 18 वर्षों में 50 से ज्यादा दंगे हुए संभल में, 180 मारे गए, 204 लोग मारे गए, 180 हिंदू मारे गए। है हिसाब आपके पास? बांग्लादेश की आपका नेता बोला, एक भी कोई विपक्ष का नेता बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं? ट्रंप बोलते हैं, शर्म नहीं आती? आप भी हिंदू हो। नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेश में हिंदू नहीं है कि हिंदू के लिए हम आंदोलन किया पार्लियामेंट। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्लियामेंट हाउस में हमने हिंदुओं को बचाओ, हमने आंदोलन किया। आज देश को जवाब चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का डोनेशन 10 साल में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू खतरे में है। जवाब दो, जवाब चाहिए। हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में है कि देश आप चाहते हो हिंदू जाए? आज नरेंद्र मोदी 10 साल आने के बाद ऐसा कौन सा 5 काम किया है बताइए सर। कांग्रेस मैं पूछना चाहता हूँ 1991 विधेयक क्या है ये? ऐसा कौन सा कुछ 10 साल में 10 काम कौन सा अच्छा काम किया बताइए। चाइना ने कब्जा किया है। ठीक है, 1 मिनट, ये संविधान में चाइना क्यों आ रहा है और हिंदू क्यों आ रहे हैं? प्लीज 1 मिनट रुक जाइए ना। अब तो आप लोग तो वेलकम कर रहे थे ना सब लोग समान अधिकार का, फिर बातें वहां से क्यों निकल कर आ रही है? मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ। ये अडानी हमारी कर रहे हैं 2014 के पहले नहीं था क्या? अरे वही अडानी, कौन सा संविधान में लिखा है अडानी को काम दे दो? वही अडानी राजस्थान में सही हो जाता है। कौन सा अधिकार है? पहले चलिए कुमार राकेश जी और शिवानंद जी, अब 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों जन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। इंदुकान जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शिवानंद जी प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए।
ये सब देख रहा है। 99 से कुछ नहीं होता है, 540 में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बातें जो आई थी, संविधान बदल देंगे, क्या कुछ ऐसा होने वाला था? उसके बाद वो बैक टू पवेलियन हो गए थे, कुछ और बोलने लगे, फिर संविधान के साथ खिलवाड़ हो गया, वो भी बात हो रही है। मुझे तो आज सबसे बड़ा सवाल ये लगता है कि संविधान है तो कहाँ है, और यदि उसके सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वो कहाँ है, और यदि सब कुछ सही है, सब माथे से और गले से संविधान को लगा रहे हैं, तो फिर ये तकरार क्यों है? इसका तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। रघुनंदन जी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपके माध्यम से, उन्हें विशेष रूप से नमस्कार। देखिए राखी जी, आपने पूछा पहला सवाल कि आखिर संविधान है कहाँ। संविधान राखी जी सबके दिलों में, देश की जनता के दिलों में, उसकी आत्मा में बसती है। जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ को प्रणाम करने से आपको पुण्य नहीं होता है, उसमें लिखी बातों को, सिद्धांतों को आत्मसात करने से पुण्य मिलता है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में। आप गीता की 10 पुस्तकें अपने पॉकेट में रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें जो विधान है, जिस तरह के उसमें दर्शन की बात है, कर्म से जुड़े हुए दर्शन की बात है, धर्म से जुड़े हुए दर्शन की बात है, उसको आप जीवन में आत्मसात करते हैं, वही गीता है। लेकिन वो पुस्तक लेके आप चलेंगे, वो गीता नहीं मानी जाती है। अब आते हैं इस पे तकरार क्यों। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में जो भी है, देश के निर्माण के बाद से जो भी सत्ता में जब भी रहा है, कोई ना कोई उससे त्रुटि या अच्छाई बुराई इंसान के स्वभाव में होता है। तो जो अच्छाई हो और जो बुराई हो, दोनों को स्वीकार करना चाहिए। देश के निर्माण के समय ही एक बड़ी, मेरे ख्याल से, मैंने आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी चर्चा एक दिन आपने कराई थी। मैं मानता हूं कि जब देश का विभाजन हुआ, खासतौर से मैं शिवानंद जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, तो इस देश का विभाजन मुसलमान और हिंदू के नाम पे हुआ था राखी जी। और बहुत बड़ी बात है कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया, और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने पाकिस्तान को उसका ड्यू जो था युद्ध काल में भी देने के लिए महात्मा गांधी ने अनशन किया, जिसका कई लोग सैद्धांतिक विरोध भी करते हैं आज तक भी। लेकिन जब मुस्लिम लाम पे इस देश में जहां भी मुसलमान रहते थे शिवानंद जी, उन्होंने जहां भी रहते थे, मैं आपको बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं कहीं भी, उन्होंने वोट किया पाकिस्तान बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में जब भारत में हिंदुस्तान बना, तो उसको हमने सेकुलर बनाने के लिए अलग से उसमें संशोधन किया, फिर उसमें वोटिंग राइट सबको दिया। तो समय समय पर ये जो गलतियां हुई, उसका आज ये परिणाम है कि सबसे अधिक अफसोसजनक क्या होता राखी जी, मैंने आपको क्या बताया था कि शिवानंद जी ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में एक पेरम्बूर जगह है जहां पे रथ यात्रा निकलती थी सैकड़ों साल से। उसको जाने पर वहां की मुस्लिम समुदाय ने इसलिए प्रतिरोध किया कि अब यहाँ 90% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, इसलिए यहां से रथ यात्रा नहीं निकल सकती। और वहां की सरकार ने झुकते हुए मान लिया। क्या ये संविधान की हत्या नहीं थी? अंत में तमिलनाडु की मद्रास हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से 12 साल बाद जब फटकार लगी वहां की राज्य सरकार को और डीएम को डायरेक्शन दिया गया, तब निकला। और तब जब मैं, आपके पास समय कम है राखी जी, 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जब माननीय उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को बुला के कहा कि यही सिद्धांत अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो जहां 85% हिंदू हैं, वहां मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्मों का पालन कैसे कर पाएंगे? तब उन्होंने झुककर माननीय उच्च न्यायालय की बात मानी और रथ यात्रा अलाउ हुई। तो आज इस देश में अगर धार्मिक यात्रा के लिए ये देखा जाए कि हम मुस्लिम है, वहां से हम नहीं जा सकते हैं, ये देखा जाए कि यहाँ हिंदू हम नहीं जा सकते हैं, तो किस चीज की स्वतंत्रता और किस चीज का सिद्धांत? और 2-3 बातें, जैसे कश्मीर में 370 लागू हुआ, 35A लागू हुआ, राजाज्ञा से लागू हुआ, न विधानसभा ने पारित किया न लोकसभा ने पारित किया। उसको अगर हटाने का इस सरकार ने काम किया राखी जी, तो उसको तो कांग्रेस के नेताओं ने भी अप्रिशिएट किया। और प्रारंभ में कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम वापस लाएंगे, लेकिन उन्हें बाद में समझ में आई बात, तो आज कम से कम उसको वापस लेने की बात कोई नहीं करता है। मैं मानता हूं राखी जी, देखिए, लोकतंत्र और देश की जनता, हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें सदियों से मजबूत है, आजादी के बाद से नहीं, सदियों से। और बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि सनातन धर्म परंपरा यहाँ होने के कारण ही यहाँ इतना मजबूत जड़ें लोकतंत्र की और संविधान की है। लिहाजा
सभी लोगों को आपस में तकरार न करके, आपने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, सदन में एक अच्छी चर्चा करनी चाहिए, गुणात्मक चर्चा करनी चाहिए कि क्या हमने खोया और क्या पाया, और जो बच गया उसको कैसे पा सकते हैं। बिल्कुल, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, इंदु कांत जी ने एक बात बोली, समय समय पर कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से ये कह लीजिए कि ये तकरार शुरू हुई, ये खिलवाड़ शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है। क्या इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं? समय समय पे जो चीजें हुई, जो चीजें कराई गई हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो संविधान देकर गए बाबा साहब अम्बेडकर, उसको क्या वाकई वो फलीभूत हो रहा है, उसका क्या पालन हो रहा है? और आज भी 75 साल बाद उसी पर ये पक्ष और विपक्ष, वही सरकारें नोकझोंक पर उतारू है। देखिए राखी जी, आज भी संविधान का ही पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक पूर्ववर्ती सरकारों का सवाल है, अगर उन्होंने गलतियाँ की, अभी मैं सुन रहा था कि जो भी जनता के लोकतांत्रिक हितों को छीनने का प्रयास करेगा, वो हमेशा जनता ने उसको सबक सिखाया है और कई बार सिखाया। तो सवाल ये कि हमारा संविधान आज भी मजबूत है और आने वाले समय में भी मजबूत रहेगा। जो भी दल, जो भी राजनीतिक दल अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो देश की जनता अब इतनी जागरूक है और लोकतांत्रिक अपने अधिकारों को समझती है कि उसको सबक सिखा सकती है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये बात सच है कि जब भी जो भी शासन और सत्ता में आता है अपने हिसाब से, आप जो जगदानंद जी ने कहा कि वो आता है तो अपने हिसाब से अपने हित के लिए संविधान में संशोधन और तमाम चीज़ें और सत्ता चलाने का एक वो तो अपना एक नज़रिया बना लेता है और परिवर्तन करने का प्रयास करता है, जो भी करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमारे देश का संविधान पूरे दुनिया में एक अद्भुत संविधान है, जो यहाँ की जनता, जहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, आने वाले समय में भी अगर इस तरह का कोई फेरबदल करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा पिछला, ये संविधान पर इतनी तकरार क्यों है, ये भी समझने वाली बात है। आपने पिछला लोकसभा चुनाव देखा होगा, जब 400 पार के नारे की बात आई तो किसी एक सांसद ने सिर्फ इतना बोल दिया कि संविधान बदल देंगे। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो मुझे लगता है इस बार 300 से ज़्यादा हम लोग कयास लगाते हैं, उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, फिर भी जनता ने उसका जवाब दे दिया। तो हमें लगता है कि चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियाँ की हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो देश के इतिहास में दर्ज हैं। और अगर इन चीज़ों को हटाने का कोई उसको किसी भी तरह, जब भी कभी संविधान का जिक्र आएगा, तो चाहे आपातकाल का जिक्र आएगा, साहबानो प्रकरण का जिक्र आएगा, अन्य कई मुद्दे हैं जिसका जिक्र आएगा, लेकिन संसद में जिस तरह से संविधान को सम्मानित ढंग से चर्चा होनी चाहिए, हमको लगता है आज तकरार में तब्दील हो गई है। और शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये तकरार क्यों। संविधान जब इतना हमारा मजबूत है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार इतने मजबूत हैं, तो उस पर इस तरह की चर्चा न करते हुए जो भी कुछ पुरानी त्रुटियां हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है। जैसे धारा 370-35A की बात हुई, बदलाव हुआ। हमें लगता है कि जब संसद में पास हो रहा था कांग्रेस भी समर्थन कर रही थी, कभी विरोध नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको देखते हुए आने वाले समय में इस हमारे जो एक तरह से आप मान के चलिए जो हमारा धर्म भी है, यहाँ की जनता के दिलों में बसने वाला कानून है, उसको लेकर के आने वाले समय में किस तरह से इसकी मजबूती कायम रखी जाए, इसको लेकर चर्चा होना ज़्यादा जरूरी था, बजाय एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समय की सीमा है। लेकिन एक बात तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत छोटी छोटी सी अपनी बात रखी है और दोबारा अभी दूसरे राउंड को हम शुरू तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात तो बहुत सच है कि वो जो तकरार हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने फिर उस चीज को दोहराऊंगी, स्वागत सब लोग कर रहे हैं, कोई माथे से लगा रहा है, कोई दिल से लगा रहा है, सब सम्मान उसका कर रहे हैं, तो उस सम्मान को सदन के अंदर भी बरकरार रखेंगे तो अच्छा होगा। ये पक्ष विपक्ष दोनों पर लागू होता है। शिवानंद जी, क्योंकि समय हो गया है, वापस नहीं आ पाऊंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, तकरार है, क्यों है? क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्या आपको नोकझोंक करने के लिए जो विधेयक थे, जो बैठ के प्रस्तावित थी, उन मुद्दों पर तो आप नोकझोंक करते नहीं है। आप संविधान पर इतनी तकरार क्यों पाल कर बैठे हैं? मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जिस पर एक सार्थक चर्चा की जरूरत थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही उस पर पलटवार में आ गया कि वो गलत कंटेंट दे रहे हैं सामने। मुझे लगता है ऐसे बात नहीं होगी। संविधान मजबूत है, उसका पालन कीजिए और पालन करने के साथ साथ कम से कम एक ऐसी सामने एक ऐसी मिसाल पेश करिए कि लगे कि हाँ, संविधान पर पक्ष और विपक्ष
एक हैं। फिलहाल तो आप लोग की तकरार देखकर नहीं लगता कि आप लोग उसका इतना सम्मान करते हैं। आगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।